दाऊद में जो एक बड़ी चीज़ ये थी कि वो उसकी फोरसाइट बहुत कमाल की थी। दूरदर्शिता। दूरदर्शिता थी उसमें, उसको दूर का समझ में आता था कि ये हो सकता है। दूसरा, उसको इंसान की परख थी। तीसरा, वो किसी भी थ्रेट को तुरंत एलिमिनेट करने लायक डिसीजन मेकर था। चौथा जो है ना, जिसको कि डिसीजन मेकर के साथ में एक प्रत्युत्पन्नमति हम कहते हैं संस्कृत में। क्या कहता है क्विक सर? प्रत्युत्पन्नमति। प्रत्युत्पन्नमति। हाँ, इसका मतलब होता है कि क्विक डिसीजन मेकर, ओके। कि मुझे ये पता चला और मुझको तुरंत क्या करना है और राइट क्या है, मैं वो कर गुजरूं। ये दाऊद इब्राहिम की एक खूबी है। वो उसको समझ में आ गया कि ये आदमी थ्रेट है, इसको मरवा दो। ये आदमी से ये काम निकल सकता है, उसको दो। कितना लेगा? 2 खोखा लेगा ना, मार उसके मुंह पे, साले से काम करा। पैसा नहीं देखना, आदमी नहीं देखना, ठोक दे। तो मतलब ये सब जो चीजें होती है ना, ये एक आदमी को लीडर बनाती हैं, चाहे वो पॉलिटिकल लीडर हो, चाहे कारपोरेट लीडर हो, चाहे गैंग लीडर हो। नेचुरल लीडर। नेचुरल लीडर। हाँ, वो नेचुरली उसके अंदर होता है। मतलब सबसे बड़ा हथियार जो था उसके पास उसका दिमाग था, डेफिनेट। डिसीजन मेकिंग उसका पावर। एग्रेशन भी, हम्म। वो बहुत एग्रेसिव था। और उसको मालूम था कि मेरा एग्रेशन जो है, मेरा वो है। उसके जो भाई था साबिर, वो बहुत शांत ठंडे दिमाग का आदमी था। वो ये सब चीजें पसंद नहीं करता था, वायलेंस बिल्कुल पसंद नहीं करता था। सब लोग उसे साबिर सेठ बोलते थे। दाऊद को कभी किसी ने दाऊद सेठ नहीं बोला है। भाई। भाई है वो। राजन को लोगों ने सेठ बोला है। उसका अच्छा। उसका निकनेम सेठ चला करता था एक वक्त में। राजन सेठ। 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 हाँ, राजन सेठ नहीं, सेठ। किससे बात हो रही है? सेठ से बात कर रहा हूँ। सर सेठ का कभी फोन आया दाऊद था। इब्राहिम को ऐसा इनसिक्योरिटी फील हुआ कि मुंबई के जो मे बी नेटवर्क्स है वो राजन को ज़्यादा रिस्पॉन्ड करते हैं या राजन को अपना भाई मानने लगे हैं? बीच में 1-2 घटनाएं हुई थी जिसमें जैसे नरेश जुक्कर और उसके लोग थे, उनको कुछ काम बोला गया था तो उन्होंने मना कर दिया था करने से। तो शकील को उन्होंने टका से जवाब दे दिया कि तू कौन है, तेरी बात नहीं मानते हम, और दाऊद वाउद को तो हम गिनते नहीं। राजन हमारा बॉस है, हम राजन की सुनते हैं। तो फिर इन तीनों को नेपाल में ही मर्डर करके इनका पोटला करवा दिया था। और तब राजन इनके साथ था? राजन के ही ये तीनों लड़के थे और साथ में ही था दाऊद के। और दाऊद से राजन बहुत नाराज हुआ था इस चीज से। और उस दिन से ही राजन और दाऊद के बीच में जो है ना, वो दरार पैदा हो गई थी। अलगाव की जो शुरुआत है ना, वो नरेश जुक्कर और उसके जो 2 साथी थे, उनके मर्डर ही इनकी पहली दरार थी। स्पार्क ऑफ इनसिक्योरिटी, बिगिनिंग ऑफ द एंड। बिल्कुल। ये लोगों सर। को बहुत पता नहीं है। या तो सर परिवार सहित मलेशिया, बहरीन के रास्ते? हाँ, वो निकल गया। फिर उसके बाद मलेशिया रहा, ऑस्ट्रेलिया रहा, और वो तमाम चीज़ें राजन की चलती रहीं। फिर उसने ऐलान किया कि मैं दाऊद इब्राहिम के उन तमाम लोगों को, डी कंपनी के लोगों को मारूंगा जिन लोगों ने 93 ब्लास्ट में हिस्सा लिया था। उसने 12 लोग मारे भी। और उसने खुद को जो है देशभक्त का तमगा दिया, खुद को ही पहनाया, खुद को ही उसने जो है वो हिंदू डॉन घोषित किया। और उसके बाद में बहुत कुछ ये सब चीज़ें चलती रहीं। फिर इंटेलिजेंस ब्यूरो ने और रॉ ने उसका फ़ायदा उठाया, उसने इन लोगों का फ़ायदा उठाया। उसके देखा देखी जो है डी गैंग के जो स्प्लिंटर गैंग, अदर गैंग्स थे, जिनमें आप रवि पुजारी को भी पुजारी। ले सकते हैं और भी तमाम लोगों को ले सकते हैं। उन लोगों ने भी खुद को जो है वो एजेंसीज का सपोर्ट हासिल करने में और उनको हेल्पिंग हैंड एक्सटेंड करने के चक्कर में खुद को नेशनलिस्ट गैंगस्टर के रूप में इस्टेब्लिश करने की कोशिश की। मतलब एक नैरेटिव रन किया। एक नैरेटिव स्टार्ट करने किया कि इस चीज़ के थ्रू जो है वो आम जनता जो है, आवाम के दिलों में भी हम जगह बना लेंगे। और इंटेलिजेंस तो हमारे साथ है ही सही, तो हम जो है खुदाई। इंटेलिजेंस मतलब कौन सी? भारतीय इंटेलिजेंस? भारतीय इंटेलिजेंस ना, आईबी और रॉ को ही जरूरत थी इनकी, कि जो हमारे देश के जो दाऊद को टैकल करने के लिए। दाऊद को हैंडल करने, उसके लोगों को मारने, और पाकिस्तान में या कराची में। और बाज़ दफ़ा जो और इधर उधर बैठे हुए लोग हैं, जैसे अभी पिछले कुछ दिनों में जितने भी मर्डर्स हुए हैं इस्लामिक टेररिस्ट के, पाकिस्तान में या आपके अमेरिका में या ऑस्ट्रेलिया में या कनाडा में, वो सारे के सारे ये गैंगस्टर ही तो कर रहे हैं। जिनको अनआइडेंटिफाइड मेन कहा जा रहा है। नहीं, नॉन स्टेट एक्टर्स जिनको कहा जाता है। अब उसमें बिश्नोई का भी नाम आ ही रहा है। बिश्नोई ने कई लोगों के मर्डर कराए हैं। ओके, कुछ लॉरेंस लोगों, बिश्नोई। निश्चित तौर पर। तो ये सारा का सारा जो है वो वही है कि तू मेरी पीठ खुजा, मैं तेरी पीठ खुजाता हूँ। तो ये कोई और हमेशा से तीसरा खुजली करे तो
दोनों मिलके उसको ठोकते हैं। हाँ, मतलब दोनों मिल करके क्या है कि भाई हमने तुमको हथियार दे दिए, पैसे दे दिए, सुविधाएं दे दी, एक वापसी के लिए एक मतलब जो है सेफ कॉरिडोर प्रोवाइड करवा दिया, गेम करो और आ जाओ, हम्म। जहां लेकिन सर तुमको जाना है जाओ। कितना मुश्किल हुआ था राजन के लिए, छोटा राजन के लिए, मतलब एक दूसरे शहर में जाके, दूसरे देश में जाके दोबारा खुद को सरगना मानते हुए, बनाते हुए लीडर गैंग खड़ी करना, जिसमें से एक संतोष शेट्टी जो थे, जिनका इंटरव्यू आपने बहुत ही करीबी, मतलब एकदम उनके सामने बैठकर आपने इंटरव्यू लिया उनका। आई थिंक आप मुझे बता रहे थे शूट से पहले, क्या मैं शहर का नाम ले सकता हूँ? हाँ हाँ, बैंकॉक में हुआ है बैंकॉक वो। में जो आप गए थे, कितना मुश्किल था सर, और कैसे बनी ये गैंग और कैसे बिखरी फिर? देखिए, छोटा राजन जो है वो जब दाऊद से अलग हुआ तो उसके पास में ऑलरेडी पूरा गैंग मौजूद था, कैश होल्डिंग थी उनके पास में, सब कुछ था। उसको बहुत ज़्यादा कुछ करने की ऐसे ज़रूरत नहीं थी। हाँ, बस उसे एकमात्र जो सबसे बड़ी ज़रूरत थी, वो ये थी कि वो दाऊद के खबरियों और दाऊद के जो अदर लेफ्टिनेंट्स हैं, उनकी निगाह से बच करके कैसे काम कर पाता है। क्योंकि छोटा शकील और अनीस तो गुस्से में उसके पीछे पड़े हुए थे कि उसको किसी भी तरीके से ठोकना है। और अब डी कंपनी में राजन की जगह शकील ले चुका था। हाँ, बिल्कुल निश्चित तौर पे शकील उसकी जगह राजन की जगह ले चुका था और वो लगातार इसके पीछे पड़ा हुआ था। सर लेकिन दाऊद ने अनीस को छोड़कर शकील को क्यों चुना, अपने खुद के सगे भाई को छोड़कर? कारण उसका ये था कि अनीस में वो कैपेबिलिटीज कभी नहीं रही कि वो गैंग ऑपरेट कर सकता है। अगेन शकील में वो है फिर भी। कॉर्पोरेट मेंटालिटी, जो कर सकता है उसको दो। हाँ, निश्चित तौर पे वही होता है कि जो बेस्ट है काम उसी से करवाया जाएगा। अनीस भाई है, चलो ठीक है, काम कर रहा है, एक दो चीजें उसको सौंप रखी है, वो अपना करे, खाए पिए, खुश रहे, खेले कूदे। चलो मतलब लेकिन डी कंपनी में नेपोटिज्म नहीं है। नेपोटिज्म अंडरवर्ल्ड में कभी नहीं होता, अनलेस अनटिल जो गैंग का बॉस है वो चाहे कि मेरा बेटा ही गैंग चलाए। जैसे कि पाब्लो एस्कोबार चाहता था कि उसका बेटा जो है वो उसकी गैंग चलाए, एस्कोबार गैंग जो है वो चलाए। तो वैसे सब जो गैंग्स के जो होते हैं टॉप लीडर्स होते हैं वो चाहते हैं कि उनकी फैमिली चलाए। लेकिन बाज़ दफ़ा आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जैसे अमर नाइक की बात करें, अरुण गवली की बात करें, या जो भी गैंगस्टर्स हैं, उन्होंने अपने बच्चों को गैंगस्टरिज्म में आने ही नहीं दिया। इवन दाऊद ने नहीं आने दिया। उसका बेटा मोइन जो है, उसको उसने बहुत अच्छी तालीम दिलवाई, बहुत अच्छी धार्मिक तालीम दिलाई उसने, उसको कुरान हाफ़िज़ बनाया और उसके बाद में उसको बिज़नेस में डाला उसने। उसको अंडरवर्ल्ड नहीं सीखने समझने दिया। वाइट कॉलर। बिल्कुल व्हाइट कॉलर। तो उसकी वजह से वो आज तक किसी भी किस्म के किसी लफड़े-पचड़े में या किसी परेशानी में नहीं है वो।